अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ व्यूज़ के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आमिर ख़ान। नाजरीन, कल मैं तकरीबन 13 दिन बाद शाम को घर से निकला कुछ राशन वगैरह लेने के लिए। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो एक अजीब सा समा बना हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया क्योंकि मेरे जहन में था कि दफ़ा 144 नाफिज़ हैं तो डबल सवारी नहीं होगी और दुकानें वगैरह बंद है तो लोग बाहर नहीं होंगे, रश कम होगी। लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरक्स था क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है वो रोड साइड पर आलू पराठे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो रोड साइड पर टिक्के एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुल्क इस वक्त एक अजीब बीमारी का, एक वबा का शिकार है जिसके इलाज के लिए दिन रात साइंटिस्ट लगे हुए हैं, हुकूमत, डॉक्टर सारे जो है वो दिन रात लगे हुए हैं ताकि इस बीमारी का इलाज निकाल सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आवाम ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि उनको छुट्टियां मिली हुई है, वेकेशंस मिले हुए हैं और वो एंजॉय कर रहे हैं। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि क्या हो रहा है। मतलब दिन रात अगर आप लोग देख रहे हो तो न्यूज़ व्यूज़ में मैं हर एपिसोड में ये लगा हुआ हूँ कि आप लोग अपने घरों तक महदूद रहें। अगर आप लोग देख रहे हो तो मैंने सिर्फ एक शो जो है कोरोना से पहले वाला वो मैंने आउटडोर रिकॉर्ड किया है, उसके बाद मैं सारे शोज़ जो हैं वो यहाँ पर घर बैठे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसकी एक वजह है कि मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ अपने मुल्क को बचाने के लिए। तो हर किसी को अपना हिस्सा डालना है अपने मुल्क को बचाने के लिए। और इस वक्त सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ी कुर्बानी और सबसे बड़ी मदद जो आप अपने मुल्क को बचाने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि आप लोग घर में बैठे रहें और एहतियाती तदाबीर अपनाएं, क्योंकि ये मजाक नहीं है। अगर हम लोग आज के स्टेटिस्टिक्स को देखें तो कोरोना के तकरीबन कंफर्म्ड केसेस जो हैं पाकिस्तान में वो 2355 है, जिसमें से सिंध में 743, बलूचिस्तान में 164, पंजाब में 914, केपी में 276, इस्लामाबाद में 62, गिलगित बल्तिस्तान में 187 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 9 कंफर्म्ड केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर डेथ्स की तरफ आ जाएं तो 32 कंफर्म्ड डेथ हैं और 107 रिकवरीज़ हैं। तो आप हालात को देख लें कि मसला जो है, मामला जो है वो 2355 तक पहुंच गया है कंफर्म्ड केसेस। तो अब ये सोचने की बात है हमारे लिए भी और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि बाहर फिरते हैं। लोगों ने, हुकूमत कह रही है कि हाथ मिलाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मस्जिदों में नमाज पर पाबंदी आयद कर दी है। अच्छा, एक और बात, जब मैं वापस आ रहा था तो ट्रैफिक जैम थी। मैंने कहा यार रश तो नहीं है तो ट्रैफिक क्यों जैम है। थोड़ा सा आगे आया तो वहाँ पे एक मस्जिद में कंप्लीट उसी तरह नमाज पढ़ाई जा रही थी जिस तरह पढ़ाई जाती है नॉर्मल। मतलब लग ही नहीं रहा था कि मुल्क किसी वबा का शिकार है। लग ही नहीं रहा था कि इंस्ट्रक्शंस मिली है कि मसाजिद जो है उसमें 5 से ज़्यादा बंदे नमाज ना पढ़े। लग ही नहीं रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग के अहकामात हुकूमत ने दिए हैं। इट वॉज़ अ कम्प्लीटली शॉक्ड सिचुएशन फॉर मी कि रोड पर भी सफ़े बिछा कर वहाँ पर लोग खड़े थे और एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब खड़े थे। तो अब आप देखें, ज़ाहिरी सी बात है कि अब 6 से तादाद हो गई है डेथ्स की 32 तक। तो ये ज़ाहिरी सी बात है कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है और इसको रोकने का सिर्फ एक ही हल है, वो है कि हम लोग घर में बैठे रहें। अगर बाहर निकले तो एहतियाती तदाबीर हम लोग अपनाएं। हाल ही में एक निजी चैनल पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि 25,000 तक हम लोग इसको स्टॉप करें, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त वेंटिलेटर्स की तादाद 25,000 है। तो अगर 25,000 से ये तजावज़ कर गई मरीज़ों की तादाद तो फिर मसला बनेगा, क्योंकि कोरोना के मरीज़ों के लिए एक ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ वो वेंटिलेटर्स हैं बिकॉज़ ऑफ ब्रेथ प्रॉब्लम, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ़ होती है उनको। तो कोरोना के मरीज़ों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। दूसरी तरफ अगर हम लोग आ जाएं हुकूमती इक़दामात की तरफ, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद भी एक स्कीम का ऐलान किया है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मज़दूर जो
मज़दूरी करते हैं, जो चाबड़ी वाले हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनके लिए उन्होंने एक स्कीम का ऐलान किया था कि उनको 3000 रुपीज़ पर मंथ देंगे और 4 महीनों की रकम जो है वो उनको एक साथ मिलेगी, मतलब 12,000 मिलेगी। तो उसके लिए एक तरीक़ाकार उन्होंने बनाया है जो इस वक्त मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कि शनाख्ती कार्ड नंबर को आप 8171 पर SMS करें और आपको जवाब आएगा कि आप ज़िली इंतज़ामिया से रुजू करें। तो वो ज़िली इंतज़ामिया से रुजू करने के लिए आपने DC ऑफ़िस में हाज़िरी देनी होगी, वहाँ पर जाके वो मैसेज दिखाना होगा। वो लोग फिर वेरिफिकेशन के बाद जो मुस्तहिक़ अफराद होंगे उनको 12,000 रुपये यानी 4 महीनों की जो पैकेज है, 4 महीनों का जो पैकेज है वो उनको देंगे। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम के तहत राशन घर घर पहुंचाने का अमल, तो उसके लिए भी ज़ाहिरी सी बात है कि उनको एक स्ट्रेटजी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट बनाया है ration.pass.gov.pk। अगर आप लोग इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो इसमें एक फॉर्म आएगा जो कि इस वक्त मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहा हूँ उसके। तो वो फॉर्म आप फिल करेंगे और आप उसमें जो है आप अपना नाम, एड्रेस, CNIC नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपके घर राशन पहुंचा दिया जाएगा। और अगर इन केस 4 दिनों में आपको राशन मौसूल ना हो तो फिर आप लोगों ने SMS के ज़रिए उनको इन्फॉर्म करना है। SMS का तरीका है MW स्पेस नेम, एड्रेस, CNIC नंबर, फ़ोन नंबर, और उसको आपने SMS करना है 4471 पर। ये उस सूरत में जब आपको इस वेबसाइट का कोई जवाब ना आए या 4 दिनों में आपको राशन मौसूल ना हो। इसके अलावा अगर हम लोग खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आ जाए तो वज़ीर आला इंसाफ इमदाद प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा का भी उन्होंने आगाज़ किया है, जिसके तहत 2000 रुपये मुस्तहिक़ ख़ानदानों को दिए जाएंगे। उसका तरीक़ाकार कुछ यूँ है कि या तो आप लोग वेबसाइट विज़िट करें जो कि इस वक्त मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूँ, www.kpi.kp.gov.pk। ये वेबसाइट है, इसमें आप इस फॉर्म को फिल करेंगे और उसके बाद फिर आप जो मुस्तहिक़ अफराद होंगे उनको 2000 रुपीज़ मिलेंगे। अच्छा, जिनके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है या जो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी एक तरीका है कि आप लोग KP स्पेस नेम स्पेस CNIC नंबर SMS करेंगे 8583 पर, तो आप इनके साथ रजिस्टर हो जाएंगे और वेरिफिकेशन के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हॉस्पिटल्स में एमरजेंसीज़ नाफिज हैं और OPDs कम्प्लीटली बंद है। और कुछ दिनों पहले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि LRH इज़ लॉन्चिंग सम kind of facilities for those patients who are in the homes, who can share their documents, their medical documents through internet or through call to the doctors, and then they will treat them as per needed. तो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर ने टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन का बाकायदा आगाज़ कर लिया है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक वो लोग लाइव कॉल्स ले सकेंगे और मरीज़ों को उनके मुताबिक मेडिसिन जो है वो प्रेफर कर सकेंगे। इनके नंबर्स मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, 9211430413, 3042 और 3043, ये इनके लैंडलाइन नंबर हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर जो इस वक्त मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूँ 0335916800, ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। तो ये जितने स्कीम्स मैंने बताए हैं, एक मज़दूरों के लिए एक एहसास प्रोग्राम जो राशन तकसीम करने वाली स्कीम है, एक वज़ीर आला इंसाफ इमदाद प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा, और इसके अलावा आपको हॉस्पिटल जाने से रोकने के लिए घर में आपको फैसिलिटेट किया जाता है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी तकालीफ बताएं। तो इसका मकसद ये है कि आप लोगों को घरों तक महदूद रखा जाए ताकि इस वबा पर काबू पाया जाए। मतलब ये छुट्टियां जो हमें मिली है ये वेकेशंस नहीं है। एक बार फिर मैं कहता हूँ, यू हैव टू स्टे इन योर ओन होम्स। अपने घरों तक महदूद रहना है, तभी जाके हम लोग इस वबा पर काबू पा सकेंगे। अच्छा, जब मैंने ये मैसेजेस फॉरवर्ड किए, जैसी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं अपने व्हाट्सएप के जितने ग्रुप्स हैं, जितने मेरे पास लोग ऐड हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उनको मैं ये फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि जो गरीब मज़दूर होते हैं उनके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं होती।
या फिर उनको समझ नहीं आती कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, कैसे इसको सेंड करना है, कैसे ख़ुद को रजिस्टर करना है। तो इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, एक हल है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैंने ख़ुद भी किए हैं मुख्तलिफ़ लोगों के लिए। वो ये है, अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने जो कोरोना रिलीफ टाइगर्स बनाए हैं, तो उसके लिए उन्होंने नौजवान और तालीम याफ्ता तबके का इंतखाब क्यों किया? वो इसलिए किया क्योंकि उनमें समझ है, वो डेटा को कम्प्लीटली राइट तरीके से लेकर उन तक पहुंचा सकते हैं। अब जो लोग इसमें रजिस्टर हैं और जो लोग रजिस्टर नहीं हैं, वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कैसे? अगर मज़दूर को समझ नहीं आ रही है, अगर वो तालीम याफ्ता नहीं है, अगर उसको तरीके की समझ नहीं आ रही है, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। मतलब मुझे पता है कि मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में कौन गरीब है और कौन मुस्तहिक है, तो मुझे चाहिए कि मैं जाकर उसको पहले तो ये इन्फॉर्मेशन दूँ, फिर अगर उसको समझ नहीं आती तो उसके लिए ख़ुद करूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, मुझे समझ आती है, तो मैं उसके लिए ख़ुद अप्लाई करूँ उसका डेटा इसमें पुट करके। न्यूज़ व्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट आमिर खान को दीजिए इजाज़त, अपने घरों में महफूज रहें और न्यूज़ व्यूज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। अल्लाह हाफिज़।